सो हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग लीड कोड का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। कोई भी बंदा जिसको एरे का थोड़ा सा नॉलेज है वो सॉल्व कर सकता है, बट इसके अनदर वे भी हम लोग देखने वाले हैं कि तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है, प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। कंटेंट्स डुप्लीकेट, ठीक है, एंड गिवन एन इंटीजर एरे नम्स नाम का एरे दिया हुआ है। अगर रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू अपीयर्स एट ट्वाइस, अगर कोई भी वैल्यू अगर ट्वाइस अपीयर करता है उस एरे के अंदर में तो हमें रिटर्न ट्रू कर देना है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर देना है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी आप देख सकते हो। एग्जांपल में दिया हुआ है हमारा एक नम्स नाम का एरे, उसमें पास किया गया है 1 2 3। तो गाइज यहाँ पे देखोगे तो 1 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे इन लोग आउटपुट ट्रू रिटर्न किया है। एंड सेकेंड नम्स एरे में देखोगे तो यहाँ पे सारे एलिमेंट यूनिक है, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो सबसे पहले इसको लॉजिक को समझते हैं एंड देन वी विल राइट द कोड। ओके, तो सबसे पहला तरीका जो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, सेम एग्जांपल 1 2 3 एंड 1, ये एरे दिया हो, ठीक है। इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एरेस का जो एक तरीका होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एरेस को हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा एरे 1 1 2 एंड 3, ठीक है। अगर सॉर्ट करेंगे तो अब हमारा क्या होगा, क्योंकि दोनों जो भी पेयर सॉर्ट होने के बाद जो भी नंबर आएगा वो हमारा नेक्स्ट इंडेक्स पे हो जाएगा। तो इसका अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हमें कंपेयर करना पड़ेगा। लेट सपोज इंडेक्स आई को कंपेयर करें, इंडेक्स इक्वल टू जीरो एंड इंडेक्स इक्वल टू आई प्लस वन, आई मीन 0 + 1 को कंपेयर करेंगे तो दोनों का वैल्यू हमारा सेम आ जाएगा। दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या कर देंगे, हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि सॉर्ट करने के बाद हमारा एलिमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए एरेस का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड, ये तो पहला तरीका हो गया। सेकेंड तरीका क्या है, सेकेंड तरीका यहाँ पे जिसको हैश मैप के बारे में मालूम है या हैश सेट के बारे में मालूम है, वो हैश सेट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं उसका भी यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। तो हैश सेट में क्या होता है कि जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पे ये हमारा एरे है 1 1 1 और 2 3 4 एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल। तो अगर हम लोग इस एरेस का सारा एलिमेंट को अगर किसी हैश सेट के अंदर यानी सेट के अंदर इंसर्ट करेंगे तो वो एरे कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वो एरेस कुछ इस तरीके से होगा 1 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से हम लोग हैशसेट को हैशसेट का यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वह कैसे करेंगे, बेसिकली क्या करेंगे, एक नया हैशसेट बनाएंगे, ठीक है। उस सेट में हम लोग हर एक एलिमेंट को चेक करते जाएंगे। अगर वो कंटेन्स करेगा तो वहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे, ओके। अगर वो कंटेन नहीं करेगा तो हम लोग उस पर्टिकुलर सेट के अंदर में उस एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो उसके लिए कुछ लॉजिक किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक नॉर्मल सा हैश सेट बनाएंगे, ठीक है। तो सेट में हमारा एग्जांपल के तौर पे ले लो ये वाला एलिमेंट, और उसमें एक फोर लूप चलाएंगे आई से लेके 0 से लेके आई डॉट नम्स डॉट लेंथ तक चलाएंगे, सम तक, एंड फिर आई प्लस करते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देंगे इफ सेट डॉट कंटेन्स आई नम्स डॉट आई, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो चलो इसको कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो मैं करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक्चुअली आई हैव रिटन द कोड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एडिटर पे जो मैंने कोड लिख रखा है वो मैं दिखाता हूँ। तो क्योंकि बेटर होगा कि जब आप एडिटर पे करते हो तो आप चीज़ों को समझते हो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पे आप वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आप डिबग कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इसी चीज़ को आप डिबग करना चाहो यहाँ पे तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है, प्रीमियम परचेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोड का फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, लिख लो। एंड मेन फंक्शन में जो भी डेटा पास किए गए हैं वही डेटा को, सेम डेटा को एक टेस्ट पर्पस के लिए पास कर लो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, नॉर्मली कंटेंट डुप्लीकेटेड में इसके अंदर नम्स नाम का एरे को पास कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपली अगर आप देखोगे तो मैं एरेज डॉट सॉर्ट यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर नम्स नाम का जो एरे है उसको मैं पास कर दे रहा हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद ट्रॉवर्स कर रहा हूँ, एक फोर लूप चला रहा हूँ,
जो कि हमारा नम्स डॉट लेंथ -1 तक चलेगा, क्योंकि -1 तक इसलिए चलेगा बिकॉज कि जब हम लोग लास्ट एलिमेंट पे होंगे ना, ठीक है, आई मीन लास्ट एक पहले एलिमेंट पे होंगे तो ये चीज़ें चेक कर देगा, लास्ट एलिमेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से हम लोग नम्स डॉट लेंथ -1 तक ही चलाएंगे। अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसके अंदर मैं जो एरे पास कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा इस एरे के अंदर में डुप्लीकेट एलिमेंट कंटेन कर रहा है, यानी एरे 1 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है। तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे सिंपली, तो मैं यहाँ पे फाइनली अगर ये दो i एंड i प्लस इक्वल 1 इक्वल होता है तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर देना, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। तो रन करते हैं। भाई देखो यहाँ हमारा रिटर्न ट्रू आ रहा है। अभी इसको क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट को मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, एंड अगेन रन करता हूँ। यहाँ पे हमारा फॉल्स आ रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट करता हूँ, नेक्स्ट वाला जो कि हैशसेट का यूज़ करके जो मैं लिखा हूँ। अभी यहाँ पे नॉर्मली आप देखोगे तो मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सेट बनाया है, सेट नाम का हैशसेट, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं, जो कि सेम नम्स डॉट लेंथ तक हम लोग लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक जा रहे हैं। और अभी क्या करें, यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, सिंपल सा कंडीशन है, इफ सेट जो भी हमारा वैल्यू सेट के अंदर आएगा अगर कंटेंट्स नॉन डॉट आई तो वो हमें रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो इस चीज़ को कैसे लूप कर रहा है, यहाँ पे आप डिबगर वगैरह पुट करके आप चला सकते हो, ठीक है। तो डिबग करके दिखा देता हूँ, दैट वुड बी बेटर गाइस। आप जो भी सिंपल सा कोड भी लिखते हो तो डिबग करके चेक करो, दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न। ओके, तो लेट्स सपोज मैंने डिबग पुट कर दिया और यहाँ पे मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ जो डुप्लीकेट वैल्यू है 1, और मैं इसको डिबग मोड में रन करता हूँ। जैसे इसको डिबग मोड में रन करेंगे तो गाइस देख सकते हो हमारा डिबगर कैच कर लिया। अभी हम लोग 1 बाई 1 करके इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा नम्स के अंदर क्या है, देखो नम्स डॉट आई में 1 है, नम्स डॉट जीरो आई इक्वल टू जब 0 है तो नम्स डॉट आई में हमारा वैल्यू 1 आ रहा है और इसका लेंथ 4 बता रहा है। चलो इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। तो देखो सेट डॉट ऐड में हमारा आ गया, नम्स 1 ऐड हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अभी इस टाइम हमारा i इक्वल टू 1 हो जा रहा है, नम्स डॉट आई में हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे 2 है। तो ठीक इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ। जब i इक्वल टू हमारा 3 आएगा, हाँ, तो अभी गाइस देखो यहाँ पे हमारा i इक्वल टू जब 3 था, i इक्वल टू 3 इस एरे के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे नम्स डॉट आई का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन ट्रिगर करना चाहिए, रिटर्न ट्रू ट्रिगर करना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे हमारा कंडीशन ट्रिगर कर दिया, रिटर्न ट्रू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिबगर पुट के आप ये कर सकते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखो हमारा रिटर्न ट्रू। तो इस तरीके से आप डिबगर पुट करो, ठीक है, डिबगर पुट करके रन करो, दैट वुड बी गुड थिंग। ओके, नाउ गाइस इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी करता हूँ और मैं जाता हूँ गिट कोड पे, ठीक है, और इसको सबमिट कर सोल्यूशन जो भी हमारा है। तो गाइस ये ऑलरेडी मैं सबमिट किया हूँ एक बार, तो इस तरीके से यहाँ पे ये शो हो रहा है। चलो मैं अभी फ़िलहाल नेक्स्ट वाला आपको मैं रन करके दिखाता हूँ, सबमिट करके दिखाता हूँ, रन सबमिट। हाँ, सो गाइस देखो हमारा सोल्यूशन सेट हो। इस तरीके से आप सबमिट कर सकते हो। इस तरीके से अगर इस कोड को भी अगर आप सबमिट करोगे तो आपका आई वेट कि ये 100% आपको ले लेगा। तो होप सो गाइस आपको इससे कुछ सीखने मिला हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट